महाराज की जय। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री विद्या भूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकुट धारक नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य श्री जय सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति आप सभी को ज्ञात है श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश में 13 मई से 29 जून तक 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान। माइक भैया माइक चालू कर। ए भाई माइक चालू कर। माइक नहीं है। 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अनेक स्थानों के श्रद्धालुओं ने अपनी उदारता का परिचय दिया है और लगातार 48 दिनों तक भक्तामर विधान कराने का भाव निवेदित किया है। एक बार उन सभी लोगों को आप सभी सम्मानित करेंगे जिन्होंने लगातार 48 दिन तक, आप अपने लिए भी तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि विधान के साथ साथ इस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आपका समर्पण है इस भावना के लिए भी कि आप सभी की भावनाएं इस क्षेत्र से इसी तरह से जुड़ी रहें, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। भैया थोड़ा माइक चालू कर देना। तो निश्चित 48 दिवसीय महामंडल विधान दीप अर्चना के मध्य 27, 28, 29 मई को परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के 9वें आचार्य पदारोहण दिवस पर त्रिदिवसीय कार्यक्रम इस तरफ रखा गया है। आप सभी लोग सुप्रभात वेला में पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीपक जला करके यही भावना भाएंगे कि हे पूज्य गुरुदेव, जिस तरह से आपने अपने अंतर मन में हृदय में ज्ञान का दीप जला करके अपने आप को प्रकाशित किया, इसी तरह से हम और आप सभी भी अपने अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीप जलाकर ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर प्रकाशित करें। इसी भावना के साथ अधिक से अधिक लोग पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीपक जलाएंगे। अभी भी जिन्होंने मानसिकता नहीं बनाई है, वो सभी लोग दीप जला करके दीप जलाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। जब जिस समय आपसे कहा जाएगा उस समय आप सभी को दीपक जलाना है और एक साथ जयकारा लगाना है। अभी मैं उन सभी लोगों के नाम उच्चारित कर रही हूँ जिन्होंने 48 दिन तक विधान कराने का मानस बनाया है। बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने 2 दिन, 5 दिन, किसी ने 24 दिन, किसी ने 1 दिन। सभी को आप सभी तालियों की और बहुत से लोगों ने 48 दिन तक विधान कराने का मानस बनाया है, जिसमें सर्वप्रथम में आपके बीच में होगा। आप देख रहे हैं आचार्य 36 विधान की तैयारी और श्री जी का अभिषेक होने वाला है। कुछ ही क्षणों के पश्चात शांति धारा हम और आप सभी देखेंगे और इस तरह से पूज्य गुरुदेव के गुणानुवाद में कलश के दर्शन कर लीजिए। कम है, इस अवसर पर मैं भाई अमित जी से निवेदन कर रही हूँ कि वह 2 मिनट पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। भाई अमित जी, साहेबपुर जिला मुजफ्फरनगर, 2 मिनट आपको पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना है। मास्क लगा करके भी कर सकते हो, जैसा भी आपको बोलना हो जल्दी से बोलिएगा। और भैया अनिल जी तैयार रहेंगे और दोपहर की सभा में के जैन साहब को भी अवसर मिलेगा और मैं चाहूंगी कि अभी भी 2 मिनट वह अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। भाई अमित जी, अगर मेरी आवाज मेरी आवाज पूछ रही है दीदी? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या?
हाँ हाँ पहुंच रही है। प्लीज का मेरे फोन का माइक सही काम नहीं कर रहा, मेरी आवाज सही आ नहीं पाने की, मैं बाद में बोल दूंगा। सुनिए बहुत अच्छे से आवाज आ रही। हाँ भैया अकलंक जी आज क्या बात है। हाँ हाँ भैया अकलंक जी 2 मिनट अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अमित भैया आपकी आवाज तो अच्छी आ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए अकलंक भैया, जब तक अमित भाई अपनी तैयारी करेंगे। अकलंक भैया तो दीदी वंदना। जी हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी ये ऐसा संयोग है कि 8 साल पहले जिनको आचार्य पद दिया गया और वो इतनी जल्दी हमारे बीच से विदा हो जाएंगे, ये हमारे लिए दुखद कारण तो रहा ही है, लेकिन हम ये सुखद अपना अनुभव करते हैं कि हम उस काल में पैदा हुए हैं जिस काल में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, और बचपन से उनका सानिध्य हमें ऐसा मिला कि आज हम जिस स्थिति में भी हैं उनका मार्गदर्शन सदैव हमारे साथ में रहेगा। और ऐसे आचार्य इस काल के, मैं तो सर्वोत्तम आचार्य मैं कहूंगा, लेकिन उनकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल कार्य है। और दीदी मैं ये चाहता हूं कि आचार्य श्री के जो रुके हुए काम हो वो सब पूरे होने चाहिए, हम सब मिलकर के वे कार्य पूरे करेंगे। और दीदी जी दीदी जी बोलिए दीदी, जो भी मतलब हमारा जैसे भी सहयोग होगा वो हमेशा हम सदैव मुरैना क्षेत्र के लिए नहीं, आचार्य श्री के हर कार्य के लिए हम तैयार हैं। बहुत अच्छा। आप सभी की भावनाएं अगर इसी तरह से जुड़ी रहेंगी तो निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का जो अधूरा स्वप्न है उसको हम सभी मिल करके साकार करेंगे। बहुत अच्छी भावना भाई अकलंक जी ने इस समय प्रस्तुत की है, और मैं चाहती हूँ कि इसी कड़ी में बहन दिया 2 मिनट अपने विचार प्रस्तुत करेंगी। बहन दिया जी। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण को 8 साल हो चुके हैं, और हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम गुरुवर के काल में जन्मे, अनंत काल तक बिछड़े और उनसे आज उनके दर्शन करके उसके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखा है। उनके आशीर्वाद से हमने बहुत कुछ पाया है। उनके बिना जिंदगी बहुत अधूरी सी लगती है, पर फिर भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और आगे उनके जो काम है वो सभी लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और बस गुरुदेव के चरणों में हम सदा समर्पित रहे, यही भावना बातें हैं। और गुरुदेव आचार्य श्री गे सागर जी महाराज के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और हमारे प्रिय स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हमारे हर क्षण हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, यही हमारी भावना है और यही सच है। और धन्यवाद सभी को, जय जिनेन्द्र। हाँ, और इस अवसर पर भाई संजय जी कर्नल 2 मिनट, चूंकि समय विधान का है पर अभी अभिषेक में समय है, इसलिए मैं चाहती हूँ भाई संजय जी जो पूज्य गुरुदेव से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं 2 मिनट अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। दीदी जी समस्त भक्तगण आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन करता हूँ। वर्ष 2003 में आचार्य गुरुवर के पहली बार दर्शन का अवसर मिला था। उसके पहले अनेकों मुनियों और साधुओं आचार्यों के संपर्क में रहा, लेकिन वर्ष 2003 में जब आचार्य गुरुवर के पहली बार दर्शन हुए और उनका जो आशीर्वाद मिला, आज तक बस उन्हीं का होके रह गया हूँ। और आचार्य गुरुवर का जो स्नेह और आशीष मुझे इतने वर्षों से मिलता आया है, वो जीवन के किसी भी स्थिति में जीवन में भुलाया नहीं जा सकता है। और जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आचार्य गुरुवर का जिस दिन देवलोक गमन हुआ उससे ठीक 10 घंटे पहले आचार्य गुरुवर का संदेश आदरणीय ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी के माध्यम से मेरे पास आया था। मैं एक दिन पहले ही कोरोना से पीड़ित हुआ था और आचार्य गुरु के आशीर्वाद मुझे आवश्यकता थी।
आदरणीय दीदी जी ने आपकी आवाज इस अवसर पर मैं चाहती हूँ कि श्रीमती सपना भाभी जी जो कि मेरठ से हैं, 2 पंक्तियां और एक स्टैंजा पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित करेंगी शीघ्र ही, चूंकि समय विधान का है। जय जितेंद्र दीदी, आचार्य श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, जहाँ पर भी आप विराजमान हैं वहीं से आपकी वर्गणाएं हम तक पहुंचे और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे, जिस तरह से आज तक मिलता रहा है, यही प्रार्थना करती हूँ और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। तेरे चरणों में मैं बेफिक्र, ओ मेरे ज्ञानी सागर, तेरी रहमत की मुझ पे नजर, ओ मेरे ज्ञान सागर, मेरी तो पहली कमाई तू ही है, ये क्या चीज मैंने जो पाई नहीं है, भर गया मेरा खुशियों से घर, ओ मेरे ज्ञान सागर, भर गया मेरा खुशियों से घर, ओ मेरे ज्ञान सागर, तेरी रहमत की मुझ पे नजर, ओ मेरे ज्ञान सागर। आज के दिन बस यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुवर की जिस तरह से रहमत हमेशा मुझ पर रही है, उसी प्रकार हमेशा बनी रही है। आज मेरा जन्मदिन है और मैं गुरुवर के आशीर्वाद की कामना करती हूँ कि वो हमेशा हमें मिलता रहे। हाँ बहन, श्रीमती सपना जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह से धर्म के मार्ग पर अपनी श्रद्धा आस्था मजबूत बनाए रखें, ऐसी भावना है। और चूंकि समय हो रहा है, हम और आप सभी इस अवसर पर श्री अमित भाई को निवेदन कर रही हूँ, 2 शब्द बोलना है, जल्दी से बोलिएगा। भैया अनिल जी, पूज्य गुरुदेव के प्रति आपको भी श्रद्धा सुमन समर्पित करना है, 2 मिनट बोलना। और भाई अमित जी 2 मिनट, बहुत संक्षिप्त समय है अपने पास। हाँ बोलिए, जल्दी से आवाज खोलिए, अपनी आवाज अनम्यूट कीजिए। हाँ, आचार्य श्री के चरणों में शत शत बार नमन। और आज इस अवसर पर बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस समय आचार्य गुरुवर को बड़े गांव में आचार्य पद दिया गया था और आचार्य श्री ने सिंहासन पर खड़ा होकर पीछे ऊपर उठाई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिद्धिधारी मुनिराज आज उतर कर इस जमीन पर आ गए हूँ। बस आज इतना ही कहना चाहूंगा कि गुरुवर जहां भी हो वहीं से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमो। बहुत शुभ भावनाएं सभी की हैं। वैसे तो वास्तव में आंखें सजल हो जाती हैं उनका स्मरण करके, फिर भी पूज्य गुरुदेव से मैं यही भावना भाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हे पूज्य गुरुदेव, मुझे सहने की क्षमता दें ताकि हम अपनी शेष जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकें। और इसी कड़ी में भाई अनिल जी हलवा वाले के नाम से प्रसिद्ध है, ऋषभ विहार निवासी, उनसे निवेदन कर रही हूँ कि 2 शब्द वह इस अवसर पर प्रस्तुत करें। भाई अनिल जी। अपनी आवाज खोलिए अनिल भैया, आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलिए, मोबाइल की आवाज खोलिएगा, आवाज खोलिए, अपनी आवाज खोलिए अनिल भैया। दीपा बहन को बुलाइए। हाँ, अपनी आवाज खोलिएगा। आ रही आवाज? हाँ, अब आ रही है भैया, बोलिए। दीदी मैं क्या बोलूं, गुरुजी के जाने बाद तो बोलने लायक ही नहीं रहे कुछ भी हम तो। हेलो। हाँ हाँ भैया, सुन रहे हैं हम लोग। अब क्या बोले उनके जाने के बाद, कुछ भी नहीं रहे। कोई बात नहीं, फिर भी आप सभी बहुत समर्पित होकर के अनेक संस्थाओं का कार्य संभाल रहे हैं और श्री दिगंबर जैन ज्ञान तीर्थ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें आप
बहुत समय प्रदान कर रहे हैं। मुझे पता है कि मात्र आपकी नहीं, पूरे विश्व के लोगों की भावना है कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे बीच में जो भी गतियां संचालित की हैं, वो सारी की सारी गतिविधियां संचालित होती रहे और ये निर्माणाधीन ज्ञान तीर्थ क्षेत्र जल्दी से जल्दी पूर्णता को प्राप्त होकर के श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का पंच कल्याणक कराने में अवसर प्रदान करे, ऐसी भावनाएं हैं। हाँ, तो भैया अनिल जी, मुझे लगता है उनकी आंखें भी सजल हो गई हैं। और इस अवसर पर भाई मनीष जी, जो कि बेंगलोर निवासी हैं, पूज्य गुरुदेव का जब चातुर्मास हुआ था, प्रतिदिन पूज्य श्री कहीं भी रहते थे, वहां पर ये अपने परिवार के साथ पहुंच जाया करते थे। 2 मिनट संक्षिप्त समय है, इसलिए 2 मिनट में अपनी बात को प्रस्तुत करें भाई मनीष जी। बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जैसा कोई भी नहीं है। मैं जितना गुरुदेव के साथ जुड़ा, मैंने उनका हर नियम, हर चीज मैंने बहुत करीब से देखा। और जो वो अपनी साधना के अंदर रत रहते थे, अपने नियमों के प्रति कटिबद्ध रहते थे, वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं उनकी इस साधना को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। गुरु के चरणों में मन वचन कैसे न। और इसी अवसर पर भाई मोहित जी, जो कि शामली निवासी है, 2 शब्द कह करके पूज्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। अपनी आवाज खोल लीजिए मोहित जी। पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जय हो। क्या कहें दीदी, मन भारी हो जाता है। उनका नाम मन में आते ही एक शून्यता का अभाव, ऐसे शून्य कभी इस प्रकार की कल्पना भी नहीं की थी कि गुरुवर हमें इस प्रकार से बीच में छोड़ के चले जाएंगे। गुरुवर का आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनकी वात्सल्य अपरंपार थी। जब वो सामने हम उनके जाते थे तो ऐसा लगता था कि जाने कितना खून बढ़ गया गुरुदेव का, कितना खून हमारे में बढ़ गया। अद्भुत महिमा थी उन गुरुदेव की। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और इसी कड़ी में अब मैं श्री के जैन बैंकर्स अधिकारी, जो कि उदयपुर में रह रहे हैं, वैसे तो उनका दोपहर में भी बोलने का है, पर बिल्कुल संक्षिप्त अपनी भावनाएं इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगे श्री के जैन साहब। आप आवाज खोलिए भैया, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज। हाँ दीदी, अब आ रही होगी। जी जी जी, हाँ बोलिएगा। वंदना दीदी। आचार्य श्री को हमारे सारे परिवार की ओर से शत शत नमन। अब आचार्य श्री ने तो हमें आवाज दी और वो आवाज ही चली गई, तो ऐसा लगता है कि हमारा तो यूपीएससी खत्म हो गया। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें धर्म में लगाया, वो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक प्रेरणा, जो एक ज्योति जो हमें छोड़ के गए हैं, वो ज्योति हमारे में सदैव है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आचार्य श्री के जो संस्थाएं हैं, जो कार्य हैं, उनमें जो भी हमसे हमारे परिवार से और ऑल इंडिया जैन बैंकर फोरम से जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, वो आपके निर्देशन में, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के निर्देशन में उसको पूरा करेंगे। जय जी ने। और इस तरह से परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के 9वें आचार्य पदारोहण समारोह में हम और आप सभी वास्तव में जितना भी पूज्य गुरुदेव के उपकारों का कथन करें, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। उन्होंने मुझे चलना सिखाया, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के उपकारों को हम अनंत अनंत जन्मों तक भी भुला नहीं पाएंगे। आइएगा, हम और आप सभी इस अवसर पर श्री मनीष जी जैन या भाई सुनील जी बाहुबली इंक्लेव 2 मिनट 2 शब्द पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पित करेंगे।
भगवते श्रीमते पवित्रता मुक्त लक्ष्मी। चारों कलश से अभिषेक करेंगे, चारों कलश ले लें, कोई भी ताली घंटी नहीं बजाएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वारं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम द्रीं जीं छीं छीं राम राम द्रीं द्रीं हम झम जीं छीं हम स झम बम लय स शाम छीं छुम चे चे तो तो छं छीं राम रू रे रे रो रो रम रे ह्रीं राम ह्रीं नमस्ते भगवते श्रीमते ठ ठ इति शांति मंतवसेकं करोमि, शांति मंतवसेकं करोमि। तरह से आप सभी ने अभिषेक देखा और अब कुछ ही क्षणों के पश्चात शांति धारा संपन्न होने जा रही है। मेरा आप सभी से कहना है, कल त्रिदिवसीय कार्यक्रम का लास्ट दिन है। अपने अपने घरों में पूज्य गुरुदेव प्रेरणा प्रदान करें कि वास्तव में सैकड़ों तादाद जुड़ जाए, कम लगेगा तो सभी से है अपनी अपनी आवाज अपनी अपनी ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुताय त्रैलोक महिव्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संघोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय श्री कोकोजल बेंगलोर निवासी समस्त परिवार, श्री संस्कृति जैन मुरैना, श्री सुभाष जी भगत जी, सतीश जी, पंकज जी, सचिन जी, श्रेयांश जी, चूचू कैलाश नगर दिल्ली, श्री राकेश जी शाहपुर, पीयूष जैन, ध्रुव जैन, आरव जैन आदि आदि समस्त परिवार, 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान कराने वाले, 1 दिवसीय विधान कराने वाले, 5 दिवसीय विधान, 24 दिवसीय विधान कराने वाले सभी एवं कोरोना रोग से पीड़ित समस्त रोगियों के रोग को शांत करने हेतु देखने वाले सुनने वाले आदि आदि सभी का स्वस्थता प्राप्त हो। अपवादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्नि सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वदुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्म भयम सर्वमंत्रम सर्वरोगम रोगम सर्वमारीम सर्वगजमारीम सर्वास्वमारीम सर्वोमारीम सर्वमोस्मारीम सर्वमारीम मारीम सर्वगुणमारीम सर्वकुमारीम सर्वधर्मारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्ववेदानी भयानी सर्ववेदनीयम
सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तम दोनों मुख संवाहनानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्वम दुःखन हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस् सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अवियम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्धान्यम चंद्र प्रवास पूज्य मल्लि वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुब्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करो शान्ति भगवान् क्या उदक चंदन तंडोल पुष्प कैश्चर सुदीप धूप फलादि अवल मंगल गाने ललित आज माइक चले गई सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ आनंदकारी श्री शांतिनाथ जनेन्द्र नर्ग पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति नीरगंधे अक्षताने पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री फलादि अर्घ तेज दीजिए मोदे धरो गुणगाओ भवदधि पार पूजते पाप ओम ह्रीं श्री महावीर जनेन्द्राय नर्ग पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति शुद्ध निराग अच्छे से पढ़ो ना ओम श्री बाहुबली जनेन्द्र नर्ग पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति यहाँ वहाँ चंदन फूल चरोवर दीप धूप फल जो तुम अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो जय अर्घ बैठ में लाया हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन यह अरुण कामना देख सके आगामी ओम गुआचार्य श्री विद्यासागर निंद्राय नमः प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा
और अब बहन सरिता जी पूज्य गुरुदेव की सम्यक अमल जल ले करके संयम की केसर लाया, तप के अक्षत को स्वादि मिला, संगता का थाल सजाया। यह अद्भुत अतिशय अर्घ महा तब सम्यक भाव से लाया। हे ज्ञान सिंधु तब चरणों में अर्घ चढ़ाने आया। ओम रूम आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री ज्ञेय सागर मुनीन्द्राय त्रिनियो नवकोटि मुनिवरेभ्यो अनार्घ प्राप्त है अर्घ्यम उपमिति स्वाहा। और अब प्रतिदिन की भांति हम और आप सभी भक्तामर महामंडल विधान से पूर्व शुद्ध भक्ति काय सर्ग करते हैं। अत पौर्वाण्य देव वंदनायाम भक्तामर विधान पूजा करणार्थम भक्तामर महामंडल विधान 48 दिवसीय भक्तामर महामंडल विधान एवं दीप अर्चना प्रारंभ करणार्थम श्रीमद् सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। योगीश्वरं पीडितयो केवलेकमेकं ज्ञानस्वरूपमवेदन्ति सन्तः। ॐ प्रेम सहस्रनाम सुराय लीलाव्यक्षर सहिता हृदय स्थिता कर मेरी प्राप्तं परं केवलं यातं येन जनेन मोक्षफलदं प्राप्तं द्रुतं नर्मदं। हरिनाथ सुपूजयामि जनिपं सिरिसोमसेनस्तां भक्ति सिरिसविलासया जनिविभो प्रभो मानसं। ओम ह्रीं कमलाधिपति श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। प्रज्वलनं करोमि स्वामी मार्ग पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीं षट् दर्शन पाणिंगताय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता हृदय स्थिता श्री वृषभजनाय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं क्रिया प्राप्ति करोमि। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तकलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो दिन भव अधिसूचनाय। ओम ह्रीं नारायणाय महाबीजाक्षर सहिताय हृदय निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्राप्ति करोमि। उपशैरोपाद्य विबुधाश्रय जाति करे विनाशनं चिदिर्विघ्नतोषि। ओम ह्रीं सकलदोषमुक्ताय पढ़िएगा अपनी आवाज खोलिए। बोलिए पुनीत भाई।
मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं विहद्विलसदंशुलितावितानं तुङ्गो प्राप्ति अक्षतान् निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिभ्यः काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिभ्यः क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिभ्यः मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिभ्यः अष्टकर्मदायनाय धूपं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिभ्यः मोक्षफल प्राप्ति फलं निर्वपामिति। तौपद महान मुनिनाथ चरणों सिरनाया अष्टम वसुधाकाराज काने में आया गुरुपाले पंचाचार्य ज्ञान कर है ये पंचम गति आधार गुण रत्ना कर है। श्री गुरु भक्त पे अब कृपा कीजिए, कर्म की आंधियों से बचा लीजिए। जय जय श्री गुरु पर ज्ञान सरोवर चरण कमल में नमन करो। मैं गुरु गुण गा के कर्म नसा के नित्य निरंजन सिद्ध बनो। ओम ह्रीं दस धर्म समन्वत श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो जयमाला पुनार्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। मैं भक्ति वह जो भक्ति से आचार्य की पूजा करे, मैं प्राप्त कर मुक्ति सदन आनंद में झूला करे। आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपे। और अब 12 तपों के अर्घ समर्पित करेंगे। उससे पूर्व आह्वान क्रिया। यति वर आ जाओ मबहूर में, गुरु भक्ति बाचाल कर रही तिष्ठो मन मंदिर में। है असार कलिया कोई नहीं हमारा, आत्म शुद्धि के हेतु गुरुवर मैंने आज पुकारा। द्वादश तप समन्वित आचार्य परमेष्ठिन अत्र अवतर संभव सटिति आह्वाननम्। ओम द्वादश तप समन्वित आचार्य परमेष्ठिन अत्र तिष्ठा स्थानम्। द्वादश तप समन्वित आचार्य परमेष्ठिन अत्र मम संहेतो भव षट्सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं छिपेत्। जल चंदन। ओम श्री आचार्य परमेष्ठिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन संसार ताप नाशनाय चंदनम निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन अक्षत प्राप्ताय अक्षतां निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन क्षुधारोग नाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन कर्मदानाय धूपं निर्वपामिति। ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति। परमानंद सुखामृतधारी अनंत गुण से होकर पूर्ण, फिर भी अनर्थ पद ना पाया निजानुभव से रह कर दूर। संत शिरोमणि अतः आज में ओम ह्रीमाचार्य परमेष्ठिन अनर्थ पद प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए
कदम कदम पर साथ रहेगा गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। एक जन्म क्या जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा, कदम कदम पर साथ रहेगा गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। एक जन्म क्या जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा, जन्म जन्म तक साथ रहेगा गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। द्वादश तप को पार कर करे आत्म कल्याण जी, गुण गाँव में आत्म है गाऊं केवल नाम। अगर न देंगे गुरुवर लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म तक साथ रहेगा गुरुदेव तुम्हारा। ओम ह्रीं द्वादश तप समन्वित श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। है भक्ति वह जो भक्ति से आचार्य की पूजा करें, हे प्राप्त झूला करें। द्वादश तपों की भाभी इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं चिपेत। 9 बार जाप करेंगे सभी लोग। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो। ओम ह्रीं षट् त्रिंशत् गुण सहित आचार्य नमो नमः। बोले सन नमो नमः आचार्य जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य रत्न श्री परम पूज्य आचार्य जी महाराज की। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरु का दरस होगा ऐसी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख बाबा, लिखा है ऐसा लेख, इन हाथों में लेख बाबा, इन हाथों में लेख। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं पाएगा, किस्मत का लिखा प्राप्ति अक्षतां निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः काम्बाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः मोहान्धकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः अष्टकर्मदयनाय धूपं निर्वपामिति। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः मोक्ष फल प्राप्ति फलं निर्वपामिति। तौ पद महान मुनिनाथ चरणों सिरनाया, अष्टम वसुधा का राज पाने में आया। गुरु पाले पंचाचार ज्ञान कर है, ये पंचम गति आधार गुण रत्नाकर है। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्ठिभ्यः नर्ग पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब अर्घ समर्पित करेंगे 5। पालन करते हैं सदा गुरुवर पंचाचार, दर्शन ज्ञान चरित्र धीरे सहज सुखकार। बोलिए अरे पृष्ठ 32 चौपाई। अष्ट अंग युक्त में लाना नाम दर्शनाचार्य प्रधान, सम्यक दर्शन है सुखकारा। ओम ह्रीं दर्शनाचार्य सहित आचार्य परमेष्ठिभ्यः अर्घ्यं निर्वपामिति। सब गुण जानन हारा ज्ञान प्रहारा, ज्ञानाचार्य
ओम ह्रीम ज्ञानाचार सहिताचार परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। पालनहारे नवन दिगंबर मोराधारे तेरे विष चारित्र प्रदाना पालन कर पाते शिव दाना। ओम ह्रीम चारित्राचार सहिताचार परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। द्वादश विधि तप से श्रृंगारे पल पर कासे करम निवारे आचार दारे मुनि नाथा सदा नमामि। ओम ह्रीम तपाचार सहिताचार परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। पांच भेद युत वीर्याचारा कर्म नासिको शस्त्र समाना दंत वीर्य का कारण जाना। ओम ह्रीम वीर्याचार सहिताचार परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति। स्वाहा। ने हरा घोर तिमिरे अज्ञान माला शरण तरुण शत शत करूं प्रणाम। जय ज्ञानी ऋषिवर की जय हो, जय ध्यानी यतिवर की जय हो। मंजुला दीदी पहले मुनिवर की जय हो। परमेष्ठि आचार्य कहाते ज्ञान सरोवर मुक्ता पाते। समर शंकर भी पंचाए मोती गुरु कृपा के पंकज पाते। आत्म शक्ति के तुम हो सागर सत्य धर्म के आपे उजागर गुरु के सन्मुख सूरज फीका लगता ये चंदा भी। गुरु शरण में जो भी आता उसको ना दुर्भाग्य सताता। दुर्लभ वस्तु सुलभ हो जाती गुरु कृपा जब रंग दिखाती। ज्ञानी पाते अनपढ़ पंडित है बन जाते देह त्याग भी दे बनते मोक्षपुरी में जाकर बसते। अंतर को हम धरते हैं ध्यान तिहारा जानो सब मंतव्य हमारा। दुर्बल को बलवान बना दो अनंत शक्तिवान बना दो। आकर्षण लाया हमको द्वार अलौकिक भाया हमको। कठिन काज को सुगम बना दो मुक्ति रमा से मिलन करा दो। पंचम श्री आचार्य मुनीस की महिमा गम अपार। निज स्वरूप को साधते हो जाते बहुपार। ओम ह्रीं पंचाचार समन्वत श्री आचार्य परमेष्ठिभ्यो जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि। सर पे हमेशा तेरा हाथ रहे गुरुवर जब तक जीऊं मैं तेरा साथ रहे गुरुवर। गुरुवर तुमको हमने प्रेम से पुकारा है के अंधेरों में भी तुमसे उजाला है। सर पे लगाओ मेरे मुक्ति का सहरा जब तक जीऊं मैं तेरा साथ रहे गुरुवर। छठ आवश्यक भक्त बहे जो भक्ति से आचार्य श्री पूजा करते प्राप्त कर आनंद में झूला करे। मार्ग पंचाचार की जो भक्ति से उर्मे करे सब पूर्ण मन वांछित करे। अतिशीघ्र शिव रमणी करे। आवश्यक गुण के धारे गुरुवर और में तब
भक्ति वाचाल कर रहे इष्ट मन के मंदिर पूर्णिमा के चंदा पूर्णिमा के ध्यान गगन में आना कर्म पूर्णिमा रजत हो करके शुद्धात्म प्रगटाना सुरपति नरपति तब जब में सादर शीस झुकाते धनपति हीरे माणिक मोती न्योछावर कर जाते पर द्रव्यों में रंच मात्र भी आत्म भाव न लाते समझाधारी यति पर में आज देखिएगा गुरुवर तुमको हमने प्रेम से पुकारा है तेरा मेरा रिश्ता कभी टूटने ना पाए तेरे रहते गुरुवर कहीं मांगने क्यों जाए तेरे दम से भक्तों की हर बात रहे गुरुवर जब तक जीऊं में तेरा साथ रहे गुरुवर। ओम ह्रीं सटावश्यक सहिताचर परमेष्ठिनात्रयोत्तरोत्तर संभव सटिति आह्वाननम् ओम ह्रीं सटावश्यक सहिताचर परमेष्ठिनत्र तिष्ठठाठा स्थापनम् ओम ह्रीं सटावश्यक सहिताचर परमेष्ठिनत्रमं सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे हे गुरुवर तव ज्ञान गंग से समिकित जल पाने आया नित्यामृत में का भाव कर्म में भर माया भूल गए ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो संसारता प्रणाशनाय चंद्रम निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो अक्षय प्राप्ते अक्षतां निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर मोहांतकार विनाशनाय दीपं निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो कर्म दहनात्मकं निर्वपामिति ओम ह्रीमाचर परमेष्ठिभ्यो अनर्घ भगत प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति पुण्यों के नायक महा संत श्री आचार्य शिक्षा दीक्षा देयति करते पावन का मेरे जीवन की डोर गुरुवर की जो अपनी ओर मेरे जीवन की डोर गुरुवर की जो अपनी ओर गुरुवर की जो अपनी ओर गुरु जी की जो अपनी ओर कर्मों के बादल छाए रास्ता नजर न आए। आप सभी का धैर्य और साहस प्रशंसनीय है। अब आप लोग 2 बजे आना। हाँ बोला 2 बजे आपको अच्छा से बोला। या यो बोला कि धैर्य के आप आते हैं होगी को देख लो फूल कहाँ